गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विनर फिजिक्स क्लासेस के द्वारा आपको एग्जाम टॉनिक की सेकंड वीडियो आपके सामने लाई जा रही है। फर्स्ट वीडियो में आपने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखी थी। आज आपके सामने जो है निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराया जाएगा। अच्छी और निरीक्षीय स्थिति की जो डेरिवेशंस हैं बेटा, ये एक बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। तो अच्छी आपको कराया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अच्छी स्थिति में नहीं देखा है तो उसे आप जो है WPC विनर फिजिक्स क्लासेस टाइप करेंगे, उसमें देखेंगे तो आपको एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए आज आप लोगों के सामने जो है निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराया जा रहा है। ध्यान देंगे। बस करना क्या बेटा, ये थोड़ा सा कठिन है। वो पिछला लेक्चर बच्चों ने देखा तो उसमें कमेंट करके और व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों ने सूचित किया कि सर एक वीडियो निरीक्षी पर बनाइए जो कि थोड़ा टफ है, उसको इजी वे में आप समझाने का प्रयास करें। तो आपके सामने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। बेटा देखिएगा, क्वेश्चन है निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बेटा, हमने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बनाओगे एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाओगे? वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान देना, ये हमने माइनस का क्यू ले लिया और ये ले लिया प्लस का क्यू। इन दोनों का मिड पॉइंट हमने ले लिया O, जिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको कहते हैं P, पॉइंट P। ठीक बेटा, ये आपका यहां से L दूरी पर है और ये भी आपका जो है वो L दूरी पर है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ये डिस्टेंस आपकी बेटा क्या है? स्मॉल r है। इस बिंदु P पर ही हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करनी है। क्या करेंगे देखो, अब हम इस P को हम इससे मिलाएंगे और P को हम यहां से भी मिला देंगे। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B। अब प्लस क्यू के कारण मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, आप देखिएगा प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है। क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर लिखेंगे तो ये तो बाहर की ओर जाएगी तो ये E1 बन जाएगी और ये इधर आएगी तो ये बन जाएगी आपकी E2। बेटा थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहां से आप देखो तो ये R है और ये क्या है? L। ये आपने डाला है परपेंडिकुलर। अगर P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है मेरे लाल, तो P पर निकालने के लिए हमें BP चाहिए और इधर निकालने के लिए AP चाहिए। तो BP और AP कैसे आएगी बेटा? BP और AP जो आएगी उसको आने का तरीका ये है कि हम लंब और कर्ण की बात करेंगे। तो लंब, ये देखो अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये वाला आपका है एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये लंब है और ये क्या है? आपका आधार है। तो लंब और आधार की वैल्यू अगर निकालोगे तो लंब का स्क्वायर, कर्ण जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बेटा ये बन जाएगा R स्क्वायर और ये बन जाएगा L स्क्वायर। इधर भी वही कहानी, ये आपका 90 डिग्री और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण हो गया, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया बेटा? आधार हो गया। तो कर्ण निकालोगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक बेटा, ये आपने कर्ण निकाल दिया, ये तो काम हो गया। अब आप देखो एक चीज ध्यान से, ये कर्ण है और दोनों के मान बराबर हैं, तो
ये पूरा जो पी ए बी त्रिभुज दिख रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, तो ये वाले कोण समान होंगे। ये एंगल थीटा और इस वाले एंगल को भी मैंने थीटा मान लिया। ठीक बेटा, यहां पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये एक्स इस आधार के बराबर में एक समांतर रेखा खींच दी ये। अब हम करना क्या चाहते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान देना। देखो क्या ये जेड बना, अगर ये जेड है तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, तो ये एकांतर, तो ये हो गया आपका थीटा। ऐसे ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, आपको पता होगा कि अगर दो राशियां जो सदिश हैं और एक दूसरे से थीटा कोण पर लगी हुई हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए उनके घटकों का हम वियोजन करते हैं। अगर घटकों का वियोजन नहीं कर पाएंगे तो हम उनकी वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो सर क्या करें, इस फिगर को यहां पर ले चलते हैं। देखो कुछ ऐसे ही तो बनाया है मैंने, ये दिखाई है मैंने E1 और ये दिखाया है मैंने E2। ठीक बेटा, और यहां पर देखेंगे ये हमने एक आधार खींचा, ये वाला एंगल भी है आपका थीटा और ये वाला एंगल भी है आपका थीटा। ठीक, ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, थीटा हो गए। ठीक, ध्यान देना। अब थीटा हो गए तो E1 के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो बेटा क्षैतिज घटक किधर होता है, जिधर थीटा होता है। तो E1 का क्षैतिज घटक जो आएगा वहां आएगा E1 cos थीटा, और 90 पर ऊर्ध्वाधर मिलता है तो ये जो आएगा वह आएगा E1 sin थीटा। ध्यान देना बेटा, हो गया। अब E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, थीटा तो इधर ही है तो इसका दूसरा वाला घटक जो आएगा वह E2 cos थीटा आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, और इसका 90 नीचे मिलेगा तो ये जो आएगा ये होगा E2 sin थीटा। ठीक, यहां पर हम इसको छोड़ देंगे इतना ही। अब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा वो फिगर हम यहां बना देंगे, इसी फिगर को हम यहां पर ऐड कर लेंगे। बेटा क्या करेंगे, E1 के दो कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, एक ये दिखाया है E1 sin थीटा, ठीक, एक ये दिखाया है बेटा, ये भी दिखाया है E1 cos थीटा। फिर इसके दो कंपोनेंट E2 के दिखाए हैं, E2 का एक कंपोनेंट ये आया है क्या, E2 sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आया है क्या, E2 sin नहीं E2 cos थीटा। ठीक, दो कंपोनेंट, वो फिगर उठा के मैंने यहां इंक्लूड कर दिया। ठीक बेटा, अब थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू पर जब क्यू के प्लस के कारण निकाल रहे हैं तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 क्यू अपॉन R स्क्वायर होता तो R की वैल्यू बेटा यहाँ पर है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी लिखेंगे, दिशा कहाँ होगी, दिशा होगी P से B से P की ओर, कहाँ होगी, B से P की ओर। बेटा कहाँ होगी, P से P की ओर। ठीक, ऐसे ही माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 की वैल्यू हो जाएगी
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा हो जाएगी बेटा P से A की ओर, दिशा क्या हो जाएगी P से A की ओर, ठीक, दिशा हो जाएगी P से A की ओर। अब यहां पर देखो बेटा एक चीज ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे, क्या E1 और E2, E1 और E2 दोनों के परिमाण क्या है बेटा समान है। E1 और E2 के परिमाण क्या है समान है, इसलिए E1 और E2 के परिमाण समान है, इसलिए यह आपके लंबवत घटक आपस में कैंसल हो जाएंगे, यह आपके लंबवत घटक आपस में कैंसल हो जाएंगे, ठीक। तो लंबवत घटक बेटा कैंसिल हो गए तो बचे कौन से घटक, केवल दो ही घटक बचे, कौन सा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। लेकिन ध्यान देना बेटा E1 और E2 दोनों के, E1 E2 के परिमाण बेटा समान है, परिमाण क्या है समान है, ये बात आप देख लें। जब परिमाण समान है तो आपके लंबवत घटक बेटा आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इन दोनों का परिणामी, बिंदु P पर क्या निकालना है परिणामी। तो परिणामी क्या होता है देखो ध्यान देना, फिर से एक बात ध्यान देना, यहां से लंबवत घटक तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्या हो गए लंबवत घटक आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन जो दो घटक बचे हैं कौन से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, अगर यही दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों के परिमाण भी समान है, इसलिए इनका बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ई आर, अगर निकालोगे बेटा तो वो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 के सम के बराबर होगा, और E1 E2 दोनों के परिमाण समान हैं तो ये हो जाएगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा। E1 E2 के परिमाण समान है तो E1 बराबर E2 बराबर E मान लिया हमने। तो ये बेटा अगर देखें तो ये आ जाएगा 2E cos थीटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2E cos थीटा बेटा यहां निकाल लिया, तो अब E R, E की वैल्यू पुट कर दें क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 तो आपका रहेगा ही क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनटू में आ गया बेटा cos थीटा। एक समस्या तुम्हारे लिए और खड़ी हुई, क्या सर cos थीटा की वैल्यू कहां से लाएं, तो cos थीटा बेटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो त्रिभुज ले लिया कौन सा एपीओ, त्रिभुज एपीओ में cos थीटा बराबर क्या आएगा L बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू उठाएंगे और यहां पुट कर देंगे, तो ई आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यहां लिख लेंगे 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, और साथ ही में cos थीटा की वैल्यू आ गई L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक बेटा ये बन गया। थोड़ा ध्यान देंगे और एक चीज, यहां पर तो स्क्वायर था ही बेटा, यहां पर देखो स्क्वायर छूट गया, यहां पर तो स्क्वायर था ही, स्क्वायर था, तो अगर स्क्वायर करोगे तो इसका रूट चला जाएगा अपने आप, तो सिंपल सा है,
स्क्वायर करने पर रूट चला जाएगा। तो यहां पर पावर बन जाएगी, अगर चाहूं तो अगले स्टेप में देखो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर, एल लिख लो ये वाला, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 बची, और यहां पर 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर बेटा 1/2 बन गई। 1 प्लस 1/2 अगर करोगे तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम, 2 प्लस 1 यानी कि बेटा 3/2। यानी कि सर ये कहना चाहते हैं कि 2 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया, और साथ में बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक भाई, इतना आपको आया होगा। अब बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। जब बोर्ड इरेज करना है तो यहाँ पर थोड़ा कैमरे में देख लें बेटा, ये जगह आती हो तो हम फिर आपको आगे बताते हैं कैमरे में आती है या नहीं आ रही है। आपका थोड़ा सा वीडियो आपका इधर कैमरा सेट कर लेंगे और इधर देखते हैं क्या होगा बेटा। अब यहां से ई आर की वैल्यू ये हमने निकाल दी। अब ई आर को क्या करेंगे, देखना ध्यान से बेटा, क्योंकि एल जो है वेरी वेरी लेस देन कंपेरिजन टू आर, तो एल स्क्वायर भी बेटा क्या होगा, एल स्क्वायर ऑलवेज वेरी वेरी लेस देन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। तो एल को क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे बेटा, क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर छोड़ दिया। तो यहां बचा क्या देखो, अगर ये वाला 2 अंदर भेज दें तो ई आर बराबर क्या आ जाएगा, 2 एल इंटू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही बेटा ध्यान देना, जब एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो ये जब खुलेगा तो आर स्क्वायर की पावर 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आर की पावर 3। यानी आपने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था, 2l इंटू क्यू जो होता था उसे लिखते थे p, तो 2l इंटू क्यू को क्या लिख लेंगे, p। तो ई आर बराबर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। बेटा यही आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। अगर इसका सदिश रूप लिखना है आपको, तो सदिश रूप जब लिखोगे तो ध्यान देना, यहां पर जो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र आता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह वैद्युत ध्रुव के विपरीत होती है। तो इसलिए यहां पर आता है वेक्टर ई बराबर -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ये माइनस क्यों लगा बेटा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के विपरीत होती है, इसलिए यहां पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह वैद्युत द्विध्रुव के कहां होगी बेटा, विपरीत होगी। ठीक बेटा, ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। अब इस डेरिवेशन को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या है, ये आपको पूरा दिख रहा होगा। स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। हमने आपको फिगर बहुत प्यार से समझाया था। फिगर अगर आपको क्लियर हो गया बेटा तो आप मान लीजिए कि आपका डेरिवेशन अपने आप हो जाए। क्यों, क्योंकि फिगर में ही पूरा डेरिवेशन है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, क्विक रिवीजन, प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण उसकी ओर। ठीक, यहां पर देखा दोनों ये एंगल थी, दोनों भुजाएं बराबर थी, तो ये कोण बराबर थे, ये कोण बराबर था, तो यहाँ जेड बना, एकांतर कोण के कारण ये भी कोण बराबर हुआ। ये वाला कोण थीटा था तो ये भी थीटा हुआ। दोनों सदिश राशियां थी, दोनों सदिश राशियां आपकी लगी थी थीटा पर, इसलिए इनके दोनों के क्या कर लिए मैंने, कंपोनेंट कर लिए, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर।
इसका आ गया E1 cos थीटा इधर, इसका E1 sin थीटा इधर, इसका E2 का देखा तो cos थीटा थीटा के साइड में होता है, तो ये cos थीटा आ गया, ये E2 cos थीटा आ गया। ठीक बेटा, अब हमने बिंदु P पर B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो P पर निकाली तो 1/4 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा कहाँ, B से P की ओर। इस माइनस के कारण निकाली, फिर भी वही वैल्यू आई, दिशा P से A की ओर। अब इन दोनों का परिणामी निकाला, दोनों के परिमाण क्या थे बेटा, बराबर थे, वो आपस में लंबवत घटक क्या हो गए, कैंसिल हो गए विपरीत होने के कारण। जो इसका परिणामी आएगा वो E1 प्लस E2 का क्षैतिज घटक आएगा, क्षैतिज घटक का परिमाण क्या था बेटा, बराबर था, तो E cos थीटा ये 2E cos थीटा हो गया। यहाँ पर E की वैल्यू रख दी 1/4 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos थीटा। इस वाले ट्रायंगल से थीटा की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आपका क्या आ गया, L ऑलरेडी R के कंपेरिजन में छोटा था, तो L स्क्वायर और छोटा होगा, और L स्क्वायर को छोड़ दिया तो यहाँ आ गया R क्यूब, तो 2L इंटू क्यू क्या होता है P, ये हो गया, माइनस का चिन्ह सदिश रूप लिखा तो माइनस लग गया, माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण के विपरीत होती है, इसलिए माइनस लग गया। ठीक बेटा, बहुत प्यार से डेरिवेशन कराया गया है, आप लोग इसे सावधानी पूर्वक देखें, और आपको ऐसे और अधिक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपका कहानी ये है कि आपको मैंने जो सीरीज चलाई है एग्जाम टॉनिक के नाम से, तो आपको हर एक लेक्चर में एक शॉर्ट वीडियो जो कि आपका एक लेक्चर होगा, और जो लेक्चर आपका बहुत ही वैल्यूएबल होगा, जो 2026 में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वही 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको लगातार कराए जा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखें, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रिपरेशन करते रहें, और विनर फिजिक्स क्लासेस की तरफ से आपको लगातार सारे वैल्यूएबल वीडियो लगातार कंटेंट देते रहेंगे हम, और उनको आपका काम यही है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करें, और पढ़ाई करते रहेंगे, और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, और अगला लेक्चर जब आपको मिलेगा तो अगले लेक्चर में हम आपकी गॉस की प्रमेय, कल के लेक्चर में आपको गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग कराएंगे, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में हमारी जहां तक उम्मीद है, जो हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है, गॉस की प्रमेय और उस पर आधारित जो अनुप्रयोग होंगे वो 100% आने वाले हैं। इसके आगे वाला वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। धन्यवाद।